हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज हमने मार्केट में कैसे काम किया। क्या स्टॉप लॉस बन रहा था, क्या प्रॉफिट बन रहा था, क्या एसेट हंटिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बन रहा था, वो सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहले आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रीवियस डे कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस है। प्रीवियस डे आप बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी जिस प्रकार का हायर हाई बना के जा रहा था, डाउन साइड बायर वगैरह तो बैठे थे, लेकिन अपर साइड जहाँ से मार्केट ने आके क्लोज दिया था ना, वहाँ पे सेलर भी कुछ वगैरह बैठे थे क्योंकि अपर साइड राउंड नंबर था, तो सेलर वगैरह भी कुछ बैठे थे। ठीक है, अभी क्या हो गया ना, आज निफ्टी में भी सेम चीज़ है। कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम हुआ था, बायर वगैरह बैठे हुए थे, ऊपर से जहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट में सेलर बायर बैठे हुए थे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा न्यूज़ वगैरह चल रहा है, वार न्यूज़ चल रहा है, इस वजह से मार्केट ने क्या किया, बहुत बड़ा गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन के साथ हमारा जो पहला जो ये हो गया कि पहले तो मार्केट को देखना है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह नेगेटिव है ना, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे वगैरह आ सकता है। लेकिन ये जो नीचे आ रहा है, ये न्यूज़ के कारण आ रहा है, तो इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस का मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, बायर जिसने डाउन साइड बाय किया है उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ से इसको इतना तक प्रॉफिट आ रहा है, जैसे मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना, ये लोग निकल जाएंगे। फिर करेंटली सिचुएशन में जो आज का न्यूज़ को फॉलो करते हुए जो लोग आएंगे वो सेलर ही आएंगे। ठीक है, न्यूज़ को देखते हुए, नेगेटिविटी को देखते हुए, मार्केट पर गैप डाउन को देखते हुए कोई भी बाय नहीं करेगा, सब सेल ही करेंगे। तो हमें इसमें कोई भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो होना है होने दीजिए। इसी लॉजिक के साथ हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे। मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहा। गिरने के बाद मार्केट ने जैसे ही ये जो डाउन साइड जो सपोर्ट था ना, ये जो है लास्ट सपोर्ट था, इस लेवल का जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे तो सेलर आ ही रहे थे, राउंड नंबर का भी ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे बहुत सेलर आने लगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा सेलर आने लगे। तो हम क्या कर रहे थे कि ये जो लास्ट स्विंग है, हमें स्विंग को मार्क कर रहे थे। और निफ्टी में भी सेम चीज़ है, निफ्टी में भी कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा था। निफ्टी में कंटिन्यूस सेलिंग आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, डाउन साइड जो सपोर्ट था ना, एक इस सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया। लेने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रेकडाउन हुआ ना 926 को यहाँ पे निफ्टी में ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक लेवल का ब्रेक, मतलब एक बार मतलब होल्ड करके ब्रेकडाउन कर चुका था, सेकंड टाइम ब्रेकडाउन कर चुका है। इसमें क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में लोअर लो बन रहा है और निफ्टी जो है अपने आप को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो और बैंक निफ्टी इतना गिर चुका है, इस लेवल का नीचे आने के बाद यहाँ पे भी सेलर आ रहे हैं, और इसको देखते हुए निफ्टी में भी, और वार न्यूज़ को देखते हुए निफ्टी में भी सेलर वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, और ऑफर साइड जिसने सेल किया था ना, यहाँ पर जिसने सेल किया था, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर जिसने सेल किया था, ये भी अपना मतलब देख रहा है, ये भी देख रहा है कि हाँ मतलब नीचे जा रहा है, ये भी चुपचाप बैठा हो रहा है, ये ना ही प्रॉफिट बुक कर रहा है ना ही लॉस बुक कर रहा है। ठीक है, तो ये चुपचाप बैठा है। तो मार्केट ने फिर क्या कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, निफ्टी ने यहाँ पे आया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे होल्ड किया, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे कॉल साइड का भी ट्रेड बनता है, लेकिन यहाँ पे हम कॉल साइड में नहीं गए, क्योंकि न्यूज़ चल रहा है ना। अभी क्या कर सकता है मार्केट, ये थोड़ा बहुत नीचे आया, देखिए बिना स्टॉप लॉस का तो मार्केट नीचे नहीं गया, फिर भी नीचे नहीं जाएगा, फिर भी मार्केट क्या करता है, कभी कभार थोड़ा बहुत अपर साइड जाके फिर एक बार ब्रेकडाउन कर देता है, उसके बाद रिकवरी करने लगता है, क्योंकि न्यूज़ चल रहा है। तो कभी कहीं कहाँ से कोई न्यूज़ आ गया, रिट्रेसमेंट में थोड़ा अगर बाहर बैठ गए, तो हम थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन कैसे हमें वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि मार्केट कम से कम ये रिट्रेसमेंट करके, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया था, ये रिट्रेसमेंट करके कम से कम ये राउंड नंबर के पास आने दीजिए, यहाँ पे होल्ड करने दीजिए। यहाँ पर अगर राउंड नंबर के नीचे अगर होल्ड करेगा ना, तो ये अपर साइड ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। पहले क्या करेगा, एक ब्रेकडाउन करेगा, फिर हो सकता है अपर साइड ब्रेकआउट करे। ठीक है, अगर मार्केट कहीं से डायरेक्ट ही निकल जाता है यहाँ पे राउंड नंबर का अपर साइड, तो हम सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि राउंड नंबर का अपर साइड जैसे ही जाएगा, यहाँ पे बायर वगैरह आएंगे, और मार्केट ऐसे आके रिकवरी कर रहा है, मतलब बायर वगैरह आ रहे हैं, और मार्केट में फिर भी गैप डाउन हुआ है तो नेगेटिव है, मार्केट ये रिट्रेसमेंट के बाद गिर सकता है। ठीक है, ये भी हमारा माइंड में था, लेकिन सेटअप बनना जरूरी है। सेटअप के बिना ये तो हो गया हमारा माइंड सेट। अगर सेटअप बन जाता है, इसके हिसाब से हम ट्रेड कर पाएंगे। देखिए निफ्टी में क्या कर दिया, निफ्टी में भी सेम चीज़ आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बनाने के बाद हाई के पास आया, यहाँ पे जैसे होल्ड करना हाई के पास, इस हाई के पास जैसे ही होल्ड कर रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि नहीं, ये होल्ड जो कर रहा है ना, ये एक बार ब्रेकआउट करेगा। ये 937, 38 को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि निफ्टी एक हाई के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो ये ज़रूर ब्रेकआउट करेगा। यहाँ से अब देखिए ये हाई है, ये हाई के पास से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा ना, तो फिर ये अपर साइड भी जा सकता है। तो मैं वेट कर रहा था, ये अगर ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर कुछ देखेंगे, कॉल साइड के बारे में सोचेंगे। अगर ये यहीं से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो फिर हम निफ्टी में सेल कर लेंगे। फिर निफ्टी में क्या कर दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे करने के बाद एक बार ये रिट्रेसमेंट किया, फिर से ब्रेकआउट किया। जैसे ये ब्रेकआउट किया ना, अपर साइड जो सेलर थे, यहाँ पे सेटअप देखिए, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड आया, सपोर्ट के पास से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे जो सेलर थे ना, वो लोग निकल गए। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट करिएगा वो लोग निकल जाएंगे, ठीक है, निकल गए। बैंक निफ्टी क्या करा था, यहाँ पे राउंड नंबर के पास होल्ड करा था। तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में ही हम ट्रेड करने वाले थे, लेकिन हमें थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये बैंक निफ्टी ये जो होल्ड कर रहा है ना, ये होल्ड करते हुए नीचे ना आ जाए ना, अपर साइड ना चला जाए। क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया था, इससे ही मतलब ब्रेकडाउन मतलब आके रिट्रेसमेंट करके गिर गया था। तो एक बार के लिए तो जो भी सेलर बैठेंगे उनको एक बार ये जो चार्ट रिपीट का सिस्टम अगर कोई बैठा के अगर ट्रेड कर रहा है ना, वो जरूर क्या करेगा, ये रिट्रेसमेंट हो गया, राउंड नंबर का रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ से हम सेल कर देंगे। यहाँ पे भी सेलिंग किए होंगे, यहाँ पे भी किए होंगे, लास्ट यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अपर साइड चला जाएगा। तो इस चीज़ को हम देख लिया। देखने के बाद हम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहे, लेकिन निफ्टी में देख रहे थे कि अच्छा से मतलब बन गया था निफ्टी का अपर साइड, कोई भी और स्टॉप लॉस नहीं था। तो हमें लग रहा था कि रिस्क लेना है तो यहीं से लेना चाहिए। हमने यहाँ से एक पुट साइड का ट्रेड लिया। मेरा टारगेट मिनिमम आपका डाउन साइड तक था। इसके पीछे एक रीजन भी था। यहाँ पे एक 30 मिनट का कैंडल स्टिक था, जिस कैंडल स्टिक को मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये मार्केट इसको निकालने के लिए डाउन साइड आ सकता है। फिर ये हो ना हो, लेकिन यहाँ पे सेटअप मेरा बन गया कि ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड है, लेकिन आज दिया है बहुत बड़ा गैप डाउन, ठीक है, आज दिया है बहुत बड़ा गैप डाउन। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपर साइड कोई भी सेलर वगैरह है नहीं, मार्केट ऐसे भागता हुआ जाएगा। जो भागते हुए आ रहा था आके ब्रेकआउट कर दिया। तो अभी करंट सिचुएशन में तो बायर ही आ रहे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके बायर ही आ रहे। लेकिन हमने क्या गलती कर दिया, हमने यहाँ पे ट्रेड करने के बाद हम कंप्लीटली वेट कर रहे थे मार्केट ने, लेकिन इस लेवल को जैसे ब्रेक डाउन किया ना, हमें कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब एक ट्रेड बनाने के बाद आपको निकलना नहीं चाहिए। हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये ब्रेकडाउन किया है, एक बार के लिए ये हाई का ब्रेकआउट करने जाएगा। हमें लग रहा था कहीं ये साइडवेज ना हो जाए, ये यहाँ पे मतलब एम पैटर्न वगैरह बना के, हेड एंड शोल्डर बना के आ रहा है, ये ब्रेकडाउन करेगा, करने के बाद फिर हाई वगैरह ब्रेकआउट करेगा, फिर से होल्ड करेगा, फिर आएगा। और प्रीमियम भी ना हमारा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा था। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम क्या कर दिया, अपने ट्रेड से निकल गए। क्योंकि हमें यहाँ पे जब जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे प्रीमियम वगैरह बढ़ नहीं रहा था। और बैंक निफ्टी मेरा तो ये था कि कोई भी एक इंडेक्स है वो अपना लोअर पॉइंट के पास आके लो को ब्रेक कर देगा तो हम निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, बैंक निफ्टी में भी अपना राउंड नंबर के नीचे नीचे ट्रेड करने लग रहा था। मुझे ये रिट्रेसमेंट तो आ सकता है, लेकिन ये रिवर्सल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी टाइम भी 10:30 बज चुका था, थोड़ा काम वगैरह रहता है, इसी वजह से हमने क्या किया, सेल्फ एग्जिट हो गया यहीं पर ही। लेकिन अगर हम रुकते, मेरा स्टॉप लॉस भी नहीं उठता, हिट होने, यहाँ पे हम सेल्फ एग्जिट हो गए। इस ब्रेकडाउन के पास सेल्फ एग्जिट हो गए। उसके बाद मार्केट रिवर्स भी आया। आने के बाद फिर धीरे धीरे ये जो आज का जो डे हाई था ना, मतलब डे हाई तो नहीं, जो 5 मिनट का कैंडल का जो भी हाई था, एक पहले जो स्विंग का हाई था, आज का जो मतलब ओपनिंग हाई था, तो उसके पास से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। इस सपोर्ट के पास यहाँ पे बायर ही इकट्ठा हो रहे थे। फिर बायर आने के बाद फिर मार्केट उनको निकालते हुए नीचे आ गया। और मेरा टारगेट भी जो 30 पॉइंट का, जो निफ्टी का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट भी हिट हो गया। लेकिन मेरा जो एक्चुअल जो इसमें हुआ, ये 395 पे ही मैं यहाँ पे निकल गया। ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखिए 76 पे बाय किया गया था, 110 तक मेरा टारगेट था। और एग्जीक्यूट प्राइस 83 पे मैं यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तब मैं निकल गया। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वगैरह नहीं बढ़ रहा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये फिर अपर साइड ना जाए। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सीखने के अलावा थोड़ा इस सब चीज़ों में थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एवरीडे तो कुछ ना कुछ मतलब सेटअप वगैरह तो बनना है, लेकिन होल्डिंग वगैरह के चक्कर में ठीक है काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ा नया है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सेटअप था, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। मार्केट यहाँ तक भी आया। आपका ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्ट मेरा
फिर चार्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़िए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। सेटअप अच्छी तरीके से बनना था, थोड़ा होल्ड करते तो बेहतर होता। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।